हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी ऑलरेडी जो है वो 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम कर रहे हैं 5th क्लास। और 5th क्लास क्या है? जो हमने स्मिथ, माल्थस, मिल और रिकार्डो की थ्योरीज की थी, ये कंप्लीट किस में आता है? ये क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। और इन सबको आज हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। सो टू समराइज इट, मैं एक क्लास इसलिए ये चीज कर रही हूँ ताकि फिर जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, मार्क्स की थ्योरी और फर्दर आगे आप पढ़ोगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो थ्योरीज के बीच में। तो स्मिथ, माल्थस, मिल, रिकार्डो, ये चारों थ्योरीज आप देख लेना। उसके बाद ही आप 5th क्लास देखना। जितनी जो भी क्लासेस चल रही हैं, प्लीज उन क्लासेस को आप सीक्वेंस में ही देखना, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज। स्मिथ, माल्थस, मिल और रिकार्डो को करेंगे समराइज। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज जो भी स्मिथ ने, माल्थस ने, मिल ने और रिकार्डो ने दी थी, इनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इन सारी थ्योरीज को एक साथ समराइज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो क्लासिकल थ्योरीज का था वो क्या था? दैट देयर शुड बी अ लेजियस फेयर पॉलिसी। सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये कही थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे किस एग्जिस्टेंस में? दैट देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक फ्री मार्केट। की क्या होनी चाहिए? एक ऑटोमेटिक फ्री मार्केट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की थी, जो फ्री हो। किससे? किससे फ्री करना चाह रहे हैं? तो ये फ्री हो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से फ्री होनी चाहिए आपकी ये मार्केट। और यहाँ पे जो काम करेगा, इनविजिबल हैंड जो है वो काम करेगा। ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि एक इनविजिबल हैंड है जो मैक्सिमाइज करेगा किस चीज को? नेशनल इनकम को, जो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या लेके आएगा? इक्विलिब्रियम जो है वो लेके आएगा। तो सबसे पहली चीज इन्होंने किसकी बात की थी? लेजियस फेयर पॉलिसी की बात की थी। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड क्लासिकल्स ने क्या बोला था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन ही क्या है? कैपिटल एक्यूमुलेशन ही आपका क्या है? द की टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करने की जो आपके पास चाबी है वो क्या है? वो आपकी है कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो जितने भी क्लासिकल से उन्होंने रिकॉर्ड किया कि कैपिटल एक्यूमुलेशन इज अ की फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए की है, और इसलिए उन्होंने एम्फेसिस दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। और सिर्फ सेविंग्स कौन कर सकता है? द कैपिटलिस्ट एंड द लैंडलॉर्ड्स। दे आर कैपेबल ऑफ सेविंग अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल्स। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ जो कैपिटलिस्ट है और लैंडलॉर्ड्स हैं वही जो है वो सेव कर सकते हैं। और वर्किंग क्लास जो है आपकी, जो लेबर क्लास है, वो आपकी इनकैपेबल है फॉर सेविंग। वो सेविंग नहीं कर सकती। बिकॉज what is the reason? Because they get the wages and these wages are at the subsistence level। कि ये सब क्या है? ये subsistence level पे ही हम इन्हें wages दे रहे हैं। बस जितने wages से ये लोग जिंदा रह सकते हैं, जितने wages से ये लोग survival कर सकते हैं, उतने ही wages इन्हें मिल रहे हैं। पूरी total production में से out of the total production क्या दिया जाएगा? आफ्टर पेइंग द रेंट, रेंट पे करने के बाद लैंडलॉर्ड्स को रेंट दिया जाएगा। और लैंडलॉर्ड्स को रेंट देने के बाद सब्सिस्टेंस वेजेस किसको दिए जाएंगे? सब्सिस्टेंस वेजेस दिए जाएंगे किसको? वर्कर्स को। और जो सरप्लस बचेगा, ये सरप्लस किसके पास जाएगा? ये सरप्लस जाएगा कैपिटलिस्ट के पास एज अ प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट ये सरप्लस किसके पास जाएगा? कैपिटलिस्ट के पास। तो सेकेंड बात इन्होंने किसकी की थी? कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द की टू प्रोग्रेस। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, यस, तो थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये इंसेंटिव है किस चीज का? यही चीज आपको क्या लेके जाएगी? इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेके जाएगी। मतलब क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ही जो है वो इंड्यूस करता है किस चीज को? प्रॉफिट ही इंड्यूस करता है किसको? इन्वेस्टमेंट को। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा आपके अंदर होगा कि आप उस चीज को क्या करो? उतना ही ज्यादा आप कैपिटल एक्यूमुलेट करो, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो प्रॉफिट इज द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इन सबने किस चीज की बात की थी? दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट टू डिक्लाइन। एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगी? आपका प्रॉफिट जो है, टेंडेंसी, एक सेकेंड, टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स टू डिक्लाइन। की एक पॉइंट आएगा जब आपका प्रॉफिट क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। तो प्रॉफिट, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आपका क्या हो? इंक्रीज होता रहे। ये एक टेंडेंसी आएगी कि एक पॉइंट पे जब आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा किस चीज के लिए? अमंग द कैपिटलिस्ट, कि किसके पास ज्यादा लार्जर कैपिटल एक्यूमुलेशन है,
उसमें जब इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वो चीज आपके प्रॉफिट को क्या कर देगी, वो चीज आपके प्रॉफिट को डिक्लाइन कर देगी। और रीजन अकॉर्डिंग टू स्मिथ क्या था कि जैसे आपके वेजेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है कैपिटलिस्ट में, तो और वेयर एज रिकार्डो ने क्या बोला था कि जब आपके वेजेस और रेंट राइज होंगे, जब आपके वेजेस राइज होंगे, जब आपका रेंट राइज होगा, बिकॉज आपके प्राइसेस ऑफ कॉर्न क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो ये रीजन है कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होगा। ठीक है, सबने अपनी अपनी बात की थी, लेकिन सबने क्लासिकल्स ने मिलकर बात यही कही थी कि आपका प्रॉफिट एक पॉइंट पे आके क्या होगा, डिक्लाइन होगा ही होगा। तो सपोज करो कि एक एक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। सपोज करते हैं, हम एक सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं इस चीज को कि सपोज करो कि आपका प्रॉफिट में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसने आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल को भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और आपके पास टेक्निक, इम्प्रूव्ड टेक्निक भी जो है वो आने लग गई। अब ये जो इंक्रीज हुआ है आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन में, इसकी वजह से आपके वेज फंड भी आपको क्या करने पड़ेंगे, वेज फंड्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, और एज अ रिजल्ट आपके वेजेस जो है वो राइज होंगे। एज अ रिजल्ट इन सब की वजह से अगर आपके वेजेस जो है वो राइज होंगे, तो जितना ज्यादा वेजेस होगा उतनी ही आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो भी क्या होगी, एसिलरेट होगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर फूड जो है वो भी क्या होगी, राइज होगी। फूड प्रोडक्शन, आप जो डिमांड जो राइज हुई है उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, आपको एडिशनल लेबर जो है वो एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और एडिशनल कैपिटल भी आपको जो है वो लेके आनी पड़ेगी। बट हमें ये पता है, इन सब ने क्या कहा है कि लैंड पे आपको क्या मिलेंगे, लैंड पे आपको क्या मिल रही हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो हैं वो मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ कॉर्न हैं, वो भी आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। प्राइसेस ऑफ कॉर्न इंक्रीज होंगे, इन टर्न आपका रेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वेजेस भी क्या हो गए, आपके राइज हो गए, और ये चीज फिर क्या करेगी, आपके प्रॉफिट को क्या कर देगी, डिक्लाइन कर देगी। तो अगर आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पे आके आपका टेक्निकल प्रोग्रेस भी खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और यही प्रॉफिट कम हुआ तो ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमी को क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी, आपकी पॉपुलेशन, आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन, सब कुछ क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो क्लासिकल मॉडल में अगर हम कहें तो जो एंड रिजल्ट है कैपिटलिस्ट का, क्लासिकल्स ने क्या कहा है कि जो एंड रिजल्ट है कैपिटलिस्ट का, इट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का वो एंड रिजल्ट क्या है, इट इज स्टैग्नेशन, की स्टैग्नेशन आ जाएगा। और ये स्टैग्नेशन क्यों होगा, बिकॉज देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी है कि आपका प्रॉफिट क्या करेगा, एक पॉइंट पे आके जो है प्रॉफिट एक पॉइंट पे आपका क्या करेगा, फाइनली वो है डिक्लाइन करेगा, आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन कम कम होगी, और कैपिटल एक्यूमुलेशन कम कम हो जाएगी तो फिर आपकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन भी आपकी जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और आप कौन सी स्टेट में चले जाओगे, आप स्टेशनरी स्टेट में चले जाओगे। ऐसा सब क्लासिकल्स ने आपको कहा है। ठीक है, स्टेशनैरिटी स्टेट क्या है, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये चारों के चारों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये विजुलाइज करते हैं कि स्टेशनरी स्टेट का सिंपल सा मतलब क्या है। स्टेशनरी स्टेट का सिंपल सा मतलब है दैट देयर इज अ एंड प्रोसेस, दैट देयर इज ए एंड प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। एंड प्रोसेस हो गया, खत्म हो गई कैपिटल एक्यूमुलेशन। और एक बार प्रॉफिट अगर डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, आपके अगर एक बार प्रॉफिट डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, तो ये प्रोसेस जब तक रहेगा जब तक आपके प्रॉफिट क्या ना हो जाए, जब तक आपके प्रॉफिट जीरो ना हो जाए। पॉपुलेशन कैपिटल एक्यूमुलेशन दोनों, आपकी पॉपुलेशन भी और आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन भी दोनों ही आपकी स्टॉप ना हो जाए इंक्रीज होने से। वेजेस भी आपके कहाँ पहुंच जाए, वेजेस भी आपको सिर्फ कितने मिले, सब्सिस्टेंस लेवल पे ही मिले। वही सिचुएशन आपकी क्या बताती है, स्टेशनरी स्टेट को बताती है। क्लियर है ये चीज, और ये चीज हमने डायग्राम से भी की थी। अगर आपने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, चारों की चारों थ्योरीज में आपको डायग्राम के बारे में बताया गया था। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट लिया था हमने, इस साइड हमने पॉपुलेशन ली थी, और हमने इस चीज को डिफाइन किया था कि ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, आपके ड्यू टू इन वेजेस की वजह से धीरे 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 पॉपुलेशन से बढ़ेगी, आपके वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेंगे, और एक पॉइंट पे
आके आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये चीज हमने कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं आपको ये डायग्राम तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, ऑलरेडी आपने 4 क्लासेस देखी हैं तो आपको ये चीज पता होगी। अब हम चलते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे, किस चीज पे जो है वो इनको क्लासिकल्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हमें आपको अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है जब आप डिटेल में पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि हवा में बस पीवाईक्यू पढ़े और चलो भाई जयराम जी की हो गया हमारा काम, नहीं होगा काम। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन के लेवल देख सकते हो, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। चारों थ्योरी पढ़ाने के बाद कोई जरूरत नहीं थी कि मैं इसको समराइज भी करूँ, बट मैं समराइज इसलिए कर रही हूँ कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली चीज क्रिटिसाइज किस चीज पे किया गया कि मिडिल क्लास को इन्होंने क्या किया है, इग्नोर किया है। आपको भी बताया कि मिडिल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कंप्लीटली मिडिल क्लास को नेग्लेक्ट कर दिया, जो एक नेसेसरी इनपुट डाल सकते हैं किस चीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक नेसेसरी पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिस चीज को क्लासिकल्स ने इग्नोर किया। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ से कोई मेजर सेविंग आ नहीं रही है, ये सेविंग तो करते ही नहीं है, सेविंग तो सिर्फ कौन करेगा, कैपिटलिस्ट करेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने पब्लिक सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर किया। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि क्लासिकल्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में मानते थे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वही इंपॉर्टेंट है, वही इकोनॉमिक ग्रोथ ले आएंगे। हाउएवर ये फेल हो गई ये रियलाइज करने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटल एक्युमुलेशन को एक्सेलरेट करने का। एक पॉइंट पे जब एक प्राइवेट इन्वेस्टर के पास कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बचती, इन्वेस्टमेंट की कोई भी लालच नहीं बचता कि किस लिए इन्वेस्ट करे, तो उस पॉइंट पे सरकार ही करती है, क्योंकि सरकार लालच से नहीं करती, सरकार सोशल वेलफेयर से काम करती है, पब्लिक सेक्टर। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। सबसे बड़ा जो क्लासिकल थ्योरी में ये पार्ट था कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बट दे फेल, ये फेल हो गई ये रियलाइज करने के लिए कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, बट टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। अगला किस चीज पे हम इन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इन्होंने इनके जो वेजेस और प्रॉफिट के जो नोशंस थे ना वो बहुत ही गलत इन्होंने लिए थे। कैसे हम कह सकते हैं कि वेजेस जो है, इन्होंने बोला कि सब्सिस्टेंस में मत रखो, कंटिन्यूस इंक्रीज होगा मनी वेज में, कंटिन्यूस मनी वेज में इंक्रीज होता रहेगा विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन प्रॉफिट रेट्स। और जो बाद में जो मैच्योर इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने क्या बोल दिया कि आप अगर आप कंटिन्यूस वेजेस में इंक्रीज करते रहोगे, क्या था, क्लासिकल ने क्या कहा था कि कंटिन्यूस आपके वेजेस जो है अगर वो इंक्रीज होते रहेंगे तो आपका एक पॉइंट पे, हाँ सॉरी मैंने अभी शायद कुछ गलत बोल दिया होगा, बट हाँ हमने क्या देखा कि वेजेस अगर कंटिन्यूसली अगर आपके इंक्रीज होते रहे तो एक पॉइंट पे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा। और जो बाद में इकोनॉमिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रॉफिट जीरो नहीं, इकोनॉमी स्टैग्नेशन पे नहीं पहुंच सकती। रिकार्डो, माल्थस, इन दोनों ने बोला कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रॉफिट आपके जीरो पे पहुंच जाएंगे और आप सिर्फ सब्सिस्टेंस ही दे सकते हो। बट बाद में हमने देखा कि इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हो, ह्यूमन एंटरप्रेनर का क्या रोल है, उनकी स्किल्स का क्या रोल है, इन सब का रोल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। ठीक है, उसके बाद इनका नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रोसेस पे इनका बहुत ही अनरियलिस्टिक व्यू था। अनरियलिस्टिक व्यू क्यों था कि क्लासिकल थ्योरी एज्यूम करती थी एक हम किस में चले जाएंगे, हम स्टेशनरी स्टेट पे जो है वो पहुंच जाएंगे। इन सब ने ये बोला कि हम सब कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेशनरी स्टेट पे जो है वो रीच कर जाएंगे जहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बट एक कंटिन्यूअस, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम एक तरीके से क्लास, सबसे पहले स्मिथ ने क्या बोला कि आप इस तरीके से एक ट्री शेप में आपकी ग्रोथ होगी और फिर आप स्टेशनरी स्टेट पे जो है वो पहुंच जाओगे। बट क्या आपको ये आपने क्लासिकल्स पढ़ा अभी पूरा 4 क्लासेस में, तो क्या आपको ये सेटिस्फैक्टरी लगा कि हम स्टैग्नेशन में पहुंच जाएंगे? क्या इसी तरीके से बहुत ही स्मूथ मैनर में ग्रो होती है? नो, ग्रोथ आपकी फिट्स, ये मैंने पहले ही बताया था कि फिट्स एंड स्टार्ट बहुत ही इरेगुलर होती है, अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सोचा है वैसे ही चीजें हो जाएंगी। तो ये नोशन भी इनका बहुत गलत था। तो इन सारी बातों पे हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल्स को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। और ये कंप्लीट इसके जो है समरी मैंने आपको दे दी कि कंक्लूजन क्या है क्लासिकल्स का, कि लेजियस्ट फेयर इकोनॉमी आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन, इनविजिबल हैंड, सबने कैपिटल एक्युमुलेशन की बात की कि ये एक की प्रोग्रेस है, वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे होने चाहिए, प्रॉफिट ही इंसेंटिव है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट सिर्फ सेविंग कौन करेगा, सिर्फ सेविंग्स आपके लैंडलॉर्ड्स कैपिटलिस्ट करेंगे, वेजेस जो आपके इनकम अर्नर्स हैं, हालांकि वो आपके जो है वो सेविंग करते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, जो इनकम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, बट इन्होंने नहीं बोला कि नहीं लेबर्स जो है वो आपके सेविंग करेंगे ही नहीं, उनको सिर्फ सब्सिस्टेंस मिलेगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि टेंडेंसी होती है प्रॉफिट की डिक्लाइन होने की, ठीक है, प्रॉफिट आपका डिक्लाइन होगा ही होगा एक पॉइंट पे आके, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले किया नहीं। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला कि कैपिटलिस्ट का जो है वो एंड में क्या होगा, कैपिटलिस्ट जो है कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कैपिटलिस्ट खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक स्टेशनरी स्टेट पे चली जाएगी, एंड प्रोसेस हो जाएगा कैपिटल एक्युमुलेशन का, प्रॉफिट जीरो हो जाएंगे, प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो है वो कंक्लूजन है किस चीज का, आपके क्लासिकल्स का। इसके बाद हम करेंगे मार्क्स की थ्योरी, मार्क्स की स्टेजेस एंड देन शुम्पीटर, और इसके आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासेस। आपकी एक 5 मंथ की स्ट्रेटेजी क्लास भी मैं लेके आऊंगी, ठीक है, कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। ये साइमल्टेनियस क्लास आपकी जो रेगुलर चल रही है वो चलती रहेगी।